20 दिन पहले धमकी। 6 मार्च के बाद तुम्हारा लड़का जिंदा नहीं रहेगा, तुम्हारा जो उखाड़ा उखाड़ लेना। समथिंग 20 से 25 दिन पहले मेरे पास कॉल आई थी कि मैं तुमको 6 मार्च तक मार दूंगा जान से। फिर दिन दहाड़े बड़ा गोलीकांड। बैठे बैठे तमंचा निकाला, मेरे मार दिया तो मैंने हाथ लगाया तो मेरे दोनों हाथों में गोली लगी। यूपी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बांदा की इस खबर को सुनकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आरोप ये कि एक युवक को बीच रास्ते में रोका गया और फिर दिन दहाड़े सरेआम गोली मारी गई। हैरानी ये कि गोली लगने से घायल हुए युवक को लगभग 20 दिन पहले फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र के बजरंग चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोप है कि ऋषभ द्विवेदी नाम का युवक अपनी मां को अस्पताल से दवा दिलवाकर वापस नरैनी लौट रहा था और आरोप है कि इसी दौरान कलिंजर रोड पर बजरंग चौराहे के पास कार से दबंग गुंडे आ धमके। बाइक के आगे कार अड़ाकर अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। अब कहा जा रहा है कि जब पीड़ित युवक द्वारा मना किया गया तो ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक ने उस पर तमंचा निकालकर ताबड़तोड़ फायर झोंक दिया। फायर करने के बाद कार सवार हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं गंभीर हालत में युवक पीड़ित ऋषभ को सीएचसी नरैनी पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे जिला अस्पताल बांदा के लिए रेफर कर दिया, जहां पर पीड़ित का इलाज चल रहा है। तो कलिंजर रोड में बजरंग चौराहे के पास अल्टो केटन गाड़ी में मेरे आगे लगाएगी कि ओवरटेक करके अब मुझको रोका गया। अब ये ड्राइवर सीट में बैठे बैठे उनने मुझसे कहा कि आप गाड़ी में बैठो। मैंने गाड़ी में बैठने से मना किया तो उनने ड्राइवर सीट में बैठे बैठे तमंचा निकाला, मेरे मार दिया तो मैंने हाथ लगाया तो मेरे दोनों हाथों में गोली लगी और सीने में छर्रे वर्रे लगे। और इसके बाद वो मोड़ के चले गए। पीछे उसका भाई सत्येंद्र त्रिपाठी गाड़ी में आया। इसके बाद दोनों को पता नहीं कहाँ चले गए। इनने दूसरी पार्टी से पैसा लेके अपना हमसे जबरन राजीनामा करवाया था। हमसे कहा था कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। पीड़ित ऋषभ के हाथों में और छाती में गोली के छर्रे लगे हैं। उसका इलाज लगातार जारी है। अब आरोप ये कि लगभग 20 दिन पहले आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। 6 मार्च के बाद तुम्हारा लड़का जिंदा नहीं रहेगा, तुम्हारा जो उखाड़ा उखाड़ लेना। कौन बोल रहे हो भैया? और बाप दुबे तेरी कितना पैसा है तो लड़ेंगे। पहले सोचे तो नहीं हो कैसे लड़ रहे हैं। इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि धमकी मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन आरोप ये कि पुलिस ने आरोपियों से पैसा लेकर मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़ित परिवार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अगर पुलिस पहले ही इस मामले में बड़ा एक्शन लेती, अगर आरोपियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाती तो आज ये गोलीकांड की नौबत नहीं आती। वहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है अभियुक्त सिंकू त्रिपाठी निवासी गंगापुरवा थाना नरैनी के द्वारा आपसी विवाद को लेकर ऋषभ द्विवेदी निवासी सीआर पाखा को तमंचे से गोली मार दी गई, जिसमें उसके हाथ और सीने पर छर्रे लग गए, जिसे तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के द्वारा उसे खतरे से बाहर बताया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना नरैनी पर पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 20 दिन पहले धमकी के बाद दिन दहाड़े गोलीकांड को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं यूपी पुलिस पर लगे आरोपों के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।